सान्या APS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का आगाज हुआ और दहशतगर्दों को सजाएं देने के नाम पर फौजी अदालतों के कयाम की मंजूरी दी गई। ज़र्ब-ए-अज़ब के बाद ऑपरेशन रद्दुल फ़िसाद की आड़ में पंजाब के तमाम बड़े शहरों में इंतजामिया की जानिब से पख्तून दुकानदारों और मजदूरों के लिए मुताल्लिका थानों में अपनी रजिस्ट्रेशन का हुक्मनामा जारी हुआ, जो कि खतरनाक खेल का आगाज था। उन्हीं दिनों वजीर दाखिला पंजाब राना सनाउल्लाह ने यह बयान भी दाग दिया कि पंजाब में मौजूद पख्तून पॉकेट्स में ऑपरेशन किया जाएगा। तब वफाक में भी नून लीग की हुकूमत होना इस बयान को और भी खतरनाक बनाता था। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ उन दिनों डॉन लीग्स की तहकीकात की वजह से भी जेरे बहस थे। इसी इसना में रावलपिंडी में पुलिस ने घर में घुसकर एक बच्चे को मां के सामने तशद्दुद करके मार दिया, जबकि लाहौर में 2 पख्तून मजदूरों को पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बतौर मेंबर कौमी असेंबली मैंने वफाकी हुकूमत को खत लिखकर अपील की कि ऐसे बयानात और इक़दामात से गुरेज करें कि जिनसे मुल्क में लिसानियत की आग भड़क उठे और कौमी इत्तेहाद तकसीम के शोलों की नजर हो जाए। मुझ समेत अपोजिशन के दीगर अरकान ने कौमी असेंबली में भी इस मौजू पर बात की, मगर बजाय मसले की संगीनी का इदराक करने के वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान ने हम सब को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दे दिया और मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने के दबंग बयानात दिए। इजलास में शामिल पख्तून मेंबरान असेंबली ने इन तकारीर पर एहतजाज किया और इजलास मुलतवी हो गया। कौमी असेंबली में होने वाली हंगामा आराई और वफाकी हुकूमत के पख्तूनों के हवाले से अज़ाइम के इजहार और उनके खिलाफ एहतजाज करने वालों को मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाने के बयानात के मुताल्लिक मुझसे सवाल हुआ तो मैंने सहाफ़ी से कहा कि अपने मुल्क के शहरियों के लिए आवाज उठाने पर फौजी अदालतों की धमकियां देने वालों ने अगर फौजी अदालतों में किसी के केसेस चलाने हैं तो डॉन लीग्स वालों के चलाएं। कुछ अरसा से साक को सबाक से हटाकर वही क्लिप फौजी अदालतों का जवाब देने के लिए चलाई जा रही है। कुछ अरसे बाद ही आसिफ जरदारी के बगल बच्चे राव अनवर के हाथों नकीबुल्लाह महसूद की शहादत ने इन तमाम अंदेशों को दुरुस्त साबित किया जो अपने खत में मैंने बयान किया। आपने गौर किया कि सफाए करतास पर किरदार आज भी वही है और चूंकि मुल्क पर मुसल्लत माफिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि उन्होंने निहत्ते शहरियों पर गोली क्यों चलाई, तो दोबारा वही खेल गरम किया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से इनकी ताकत का जवाब तकसीम में पन्हा है, चाहे वो सियासी हुकूमत हो या उनके गैर सियासी हैंडलर्स। हमारे सामने हमारे उजड़े घरों की राख पर बैठकर ये नई चिंगारी भड़काई जा रही है, मगर जो बात ये भूल रहे हैं वो ये कि ये बंगाल नहीं है कि जहां कल इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर राहे फरार निकाला जा सके। आज डीजी खान से जनाजा उठा है तो इस्लामाबाद से भी, पशियन में भी कब्र पर इंसाफ का परचम पड़ा है तो पख्तूनख्वा में भी, वो जिसके आजाद होने का जोम था उस मुजफ्फराबाद में। जहां से जनाजा नहीं उठा वहां का मकीन लापता है, जहां से लौट आया इतना टूटा बिखरा उजड़ा आया कि वहां भी सोग का समा है। मुल्क भर में गमो गुस्सा फैला है और ऐसे में जुल्म का ये नया बाजार जो पख्तूनों की एथनिक प्रोफाइलिंग की बुनियाद पर गर्म किया जा रहा है, इसका मकसद तहरीक इंसाफ को कुचलने से कहीं बड़ा है, मगर इसकी वजह एक ही है, ये कांप गए हैं आपको पाकिस्तानी बनता देखकर। उन्हें खौफ है इस बात का कि अगर आप ऐसे ही मुत्तहिद रहे तो उनकी सियासतों की दुकानें तो बंद होनी ही हैं। उनके सहूलतकारों के खूनी कारोबार जो मुल्क में मुस्तकिल सिक्योरिटी सूरत हाल सरगर्म करके ही ढके रहते हैं, उनका मुस्तकबिल भी तारीक हो जाना है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने बहर तौर सिर्फ पाकिस्तानी रहना है, या आपको आपके मसलक और फिरके याद दिलाएंगे, नस्ल और असल में उलझाएंगे, लहजे और जबान को बुनियाद बनाएंगे, मगर जब तक आप एक झंडे तले मुत्तहिद रहेंगे ये अपने नाजायज कब्जे के लिए भोंडी दलीलें ही गढ़ सकेंगे और बहुत जल्द अपने गुनाहों के बोझ से गरकाब हो जाएंगे। क्योंकि जो एक बात ये भूल रहे हैं वो ये
کہ یہ بنگال نہیں ہے، ادھر سے راہ فرار ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ اس بار ان کا تسلط بچانے کے لیے ملک نہیں ٹوٹے گا، ان خون آشام درندوں کا غرور خاکستر ہوگا۔